तो आप उस दुख से जो पिछले 2.5 साल में दे दिया गया है आपको, यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम दैट ग्रीफ, यू हैव रीस्टार्टेड इन योर लाइफ. बट सैटर्न इज ऑन योर चंद्र, तो आपका हेल्थ थोड़ा खराब रहता है, आप थोड़े स्लो रहते हो क्योंकि चंद्र पे शनि है. तो आप धीरे धीरे छोटा छोटा बेबी स्टेप लेके काम करते हो. आपका बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं रहती जितनी पहले रहा करती, because you are into a learning phase and your learning it is a bit slow now, because Saturn wants you to master that thing. इसलिए आपको उस चीज में एकदम से घुसते ही इनाम नहीं मिलेगा, right? Because Saturn is a perfectionist, he wants you to master that thing. इसलिए आप कुछ करते हो, उसमें सक्सेस डिले होती है, फिर आप कुछ और ट्राई करते हो, फिर थोड़ा सक्सेस आता है, फिर आप कुछ और ट्राई करते हो, थोड़ा और सक्सेस आता है. यू आर लर्निंग एवरी डे. एंड सम पीपल हु आर नॉट स्पिरिचुअल, दे विल से आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग. पिछला 2.5 साल तो बहुत ही खराब निकला, अब कहीं जाकर एक नौकरी मिली है, अब थोड़ा सा, हालांकि पहले 1.5 लाख का पैकेज था, अब 1 लाख का है, बट रीजनेबल, बट मैं दुखी हूं. जब तक आप दुखी रहोगे छोड़ेगा नहीं आप. जब तक आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहोगे छोड़ेगा नहीं सैटर्न. जब तक पूरा नहीं सिखा देगा आप छोड़ेगा नहीं. इसलिए उस समय पर व्यक्ति का अध्यात्म काम आता है, उस समय पर व्यक्ति का वर्तमान क्षण में रहना काम आता है, राइट? कि यार मुझको भगवान आज ये दृश्य दिखा रहा है तो मैं उसको इसी प्रसन्नता से करूं. तो 7.5 सेकंड चरण में भी can be dangerous for the health, but your mind is now, Saturn is in your mind. Now it has started cleaning your mind like anything. अभी तो केवल वो देख रहा था 12वें से, अब आपके माइंड में उसने पूरी झाड़ू लगाना चालू कर दी है. तो नए लोग आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं. इस समय पर आपके जीवन के अंदर नए लोग जो आ रहे हैं वो काफी लंबे समय के और आप एक नई राह पर जा रहे हैं. जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी 2.5 साल की, तो आपको लगने लगेगा. और अगर आप कोर्ट के सुपरविजन में हो, ध्यान रखना, तो इस समय पर आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, आपको रोज हाजिरी लगानी है थाने में. तो अगर आप इस समय भी हैंकी पैंकी कर रहे हो तो छोड़ेगा नहीं भाई, क्योंकि आपको एक मौका दिया गया है कि आप अपने कर्मों को सुधार सके. आपने जो गलती की थी पिछले जन्म में, उसने पहले चैप्टर में आके दे दिया उसका पनिशमेंट. अब आपको मौका दे रहा है बिल्ड करने का पुण्य को, राइट? यू आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द टाउन अगर आप जमानत पर हो तो, राइट? तो आपको अपनी पेरीफेरी में रह के ही काम करना है. लेकिन इस समय भी कुछ लोग जिनका शनि बहुत ही खराब होता है, वो करते हैं उल्टा सीधा. तो फिर 7.5 का तृतीय चरण, जब शनि आपके चंद्र से मारक स्थान पे होते हैं, तो आपका पूरा धन ले लेते हैं, आपका शरीर ले लेते हैं, आपका परिवार ले लेते हैं, आपका खेल डाल देते हैं. Whereas people who have learned their lesson and they are on the right path. What is the right path? You do what you are supposed to do. शनि को केवल एक चीज पसंद है, आप गृहिणी हो तो आप घर की जिम्मेदारी लो. अगर आप अकेले पुरुष हो परिवार के अंदर जो बाहर जाके कमाते हैं, तो आप वो जिम्मेदारी लो. दैट मीन्स आपको जो कर्म दिया गया है, चाहे वो जो भी हो, वो कर्म आपको पूरी निष्ठा से करना है. सैटर्न का केवल एक ही उद्देश्य है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी उसको कुछ भी बड़ा बनाना है. आपको केवल इस स्टेट में लाना है कि I am supposed to do this, that's why I am doing this. तो जो लोग पिछले 5 साल के अंदर अब मॉडेस्ट हो गए हैं, डिसिप्लिन में हैं, सही पाथ पर है, तीसरे चरण में धन का वृद्धि होना चालू होती है. अदरवाइज धन का लॉस होना चालू, परिवार का लॉस होना चालू होता है. मारक मतलब कि हेल्थ का लॉस होना चालू.
और एक बार शनि ने फैसला देकर अगर वो निब तोड़ दी तो सूर्य भी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान में, see what I'm saying? If court has bailed you out, government also cannot do anything. और अगर आपको कोर्ट ने सजा दे दी तो आप कोई चंद हो, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, आप बचा नहीं पाएगा सूर्य। इसलिए थर्ड फेज ऑफ 7.5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये टाइम पर इसको आप जैसे महाराष्ट्र में इसको उतरती हुई पनौती कहते हैं। उतर रहा है वो, उसने अपना मन बना लिया है कि जा रहा है आपके जीवन में से। अब अच्छा करके जाएगा बुरा करके जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा? पिछले 5 साल में क्या किया। तो जनरली ये टाइम है जब लोग राइज करना, रीस्टार्ट करके राइज करना चालू कर देते, उनको अब आशा दिखने लगती है। और इसके बाद सैटर्न विदा हो जाता है। जब सैटर्न विदा होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि दिवाली हुई, आपको पूरी दुनिया चमकीली चमकीली सी लगती है, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई ऑडिट नहीं चल रहा। सो आपका सोल, आपका माइंड अब फ्री है। बट whosoever has gone that 7.5, चाहे आपने रोते रोते वो लठ खाए हो या मुस्कुराते मुस्कुराते खाए हो, one thing is very sure, that you have become a better human being. This is what Saturn ensures, that you, चाहे वो लातों के भूत हो तो लातों से मानोगे, बातों के भूत हो तो बातों से मानो, बट आप एक व्यवस्थित इंसान बन जाओ। बट अगर आपने 7.5 में भी दुष्कर्म किया है तो आई एम टेलिंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई दशा अंतरदशा कैसी भी आती रहे, कुछ नहीं होगा आपका। पंचमेश की दशा, दशमेश की दशा, एग्जैक्ट कुछ नहीं, क्योंकि सैटर्न ने कोई प्लेनेट सपोर्ट नहीं करता भाई फिर। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में कुछ सीखता ही नहीं है, जो व्यक्ति अपने अंदर कोई सुधार ही नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति हमेशा अपने ही मद में रहता है, उसका कोई क्या ग्रह सपोर्ट करेगा? और जिस पर शनिदेव ने ठप्पा लगा दिया कि ये व्यक्ति नहीं बदल सकता, तो आपका गुरु भी आपका कुछ नहीं करेगा। दे विल ऑल्सो राइट यू ऑफ। जनरली तो ऐसा होता नहीं है कि आप बदलो नहीं, क्योंकि आपके खेल ही इतने लग जाते हैं, आप कब तक नहीं बदलो, राइट? और जितना आप रेजिस्टेंस दिखाओगे उतना वो ज्यादा पावर लगाएगा, और जितनी वो पावर लगाएगा उतना आपको समझ में आएगा, राइट? तो ये 7.5 है। अब 7.5 में करना क्या है? ऑब्वियसली सीधी राह चलना है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, राइट? आप देखोगे महिलाओं को 7.5 का इम्पैक्ट कम पड़ता है। हैव यू सीन दैट? पता है क्यों कम पड़ता है? भारत की महिला, उनको 7.5 का इम्पैक्ट कम पड़ता है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर वो जिम्मेदारी जो है, बेटे के लिए, पति के लिए खाना बनाना है, घर की देखभाल करनी है, उनका शरीर साथ दे नहीं दे, उनका मन हो या ना हो, वो करती हैं हमेशा। क्या समझ में आ रही? जबकि आदमी कमाई की जिम्मेदारी से भी एग्जिट कर जाता है, कभी कभी घर की जिम्मेदारी भी नहीं लेता, समाज की भी नहीं लेता। पुरुषों पर 7.5 का ज्यादा इम्पैक्ट आता दिखेगा, क्योंकि स्त्री के केस के अंदर कम से कम इतना तो है ही कि वो कुछ भी काला पीला कर रही है, उसको सुबह उठ के चाय बनानी, खाना बनाना, घर की देखभाल करनी, वो सब तो वो करती ही करती। दैट मीन्स कि वो जो हिस्सा है उसके जीवन का, जो कि उसको करना है, चाहे आप वर्किंग भी हो तो भी आपको करना ही पड़ता है ना। ये तो झक मारा के एक दिन संडे को आप बैठ के पति से बात करती हो, सैटरडे को तुम खाना बनाओगे, वो 2 ही सैटरडे बनाता है, बाकी अगले सैटरडे से वो अपने जोमेटो पे चला जाता है, बोले मेरी तरफ से खाना आया। राइट? बस कुछ नहीं, फालतू बात है, वो आदमी कुछ नहीं करते, है ना। और जिस दिन वो किचन में खाना बनाएगा उस दिन वो तमाम 10 फेसबुक पे फोटो अलग डालेगा कि मैं खाना बना रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बट स्त्री
विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी उठाती है। इसीलिए स्त्री को हम धर्मा ओरिएंटेड कहते हैं, पुरुष को हम सेल्फ ओरिएंटेड कहते हैं। इसलिए साढ़े साथी का प्रभाव स्त्रियों पे कम पड़ता है। अगर आप इस समय प्रभु आपको जो दृश्य दिखा रहा है, वो दृश्य आप पूरी तन्मयता से देख रहे हो, 100% डाल के अपना जो भी करा रहा है वो कर रहे हो, साढ़े साथी विल गिव यू सुपर रिजल्ट। सुपर। If you are cribbing, if you are cursing, if you are saying भगवान ने दिया ही क्या है, बहुत आनंद आएगा आपको साढ़े साथी, क्योंकि वो आपको ये रियलाइज कराएगा उस समय कि भगवान ने क्या दिया था। राइट? तो शनि भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, इसलिए रुद्र पूजा करने से साढ़े साथी में बेहद फर्क पड़ता है। ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने से साढ़े साथी में बेहद फर्क पड़ता है। Saturn is the representative of Mahakal, because Saturn is Kal and Mahakal is the supreme Kal. इसलिए शनि की साढ़े साथी में महाकाल के दर्शन करने से बहुत फर्क पड़ता है, आपका पेन कम होगा। राइट? एंड Saturn worship Kali. Saturn consider Kali as mother. और शनि का टीम है भिखारी, छोटे लोग, असहाय लोग, ऐसे लोग जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे लोगों को सेवा करने से, ऐसे लोगों का हक नहीं मारने से, ऐसे लोगों को अगर आप में सामर्थ्य है तो कुछ फूड देने से, कुछ कंबल देने से, कुछ कपड़े देने से, कुछ एजुकेशन का दान देने से आपके पाप प्रभाव में अच्छे चाल चलन के कारण आपकी सजा कम कर दी जाती है। जैसे आप पिक्चर में देखा था, तुम्हारे चाल चलन के कारण संजय दत्त की सजा कम हो गई, वो कुर्सी बनाने लगा वहां जाकर। राइट? तो ये सब काम करने से आपको पेन नहीं होता। दूसरा, हनुमान के भक्तों को शनि नहीं छेड़ते, उनका डील है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लेस करते हैं उनका डील ऐसी है कि वो बॉदर नहीं करेंगे। इसलिए हनुमान भक्त, हनुमान का मतलब ही है वो व्यक्ति जो कि डिसिप्लिन में रहता है। हनुमान का मतलब ही वो है जो व्यक्ति कमिटेड है, जो बोल दिया सो करके दिखा रहा है। हनुमान का मतलब ही वो है जो कि कंप्लीट सरेंडर में रहता है प्रभु के प्रति। उनके भक्तों को शनि ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि अगर आपके जीवन में ऑलरेडी हनुमान उतर आए हैं तो आप वैसे भी ज्यादा कुछ आगे पीछे कर नहीं पाते। हाउ मेनी ऑफ यू इज अ वर्शिपर ऑफ हनुमान? राइट? ही इज ऑल्सो रुद्र अवतार ऑफ शिव। राइट? पवन पुत्र, दो रूप है उनके, एक पवन पुत्र है, एक रुद्र है। शनिवार को वो पवन पुत्र है, मंगलवार को वो रुद्र है, इसलिए मंगल और शनि। इसलिए शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने से, हनुमान जी को तेल चढ़ाने से, हनुमान जी को चोला चढ़ाने से शनि शांत रहते हैं। यानी कि शनि के रुद्र अवतार, हनुमान के रुद्र अवतार, मतलब आपके जीवन में रुद्र जो तकलीफ दे रहे हैं, आपको जो मरण जैसा अनुभव हो रहा है, वो खत्म होता है। राइट? तो साढ़े साथी का रिजल्ट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। राइट? हाउ यू विल प्रिडिक्ट दैट साढ़े साथी विल बी गुड और बैड? एक तो आपका राशि अगर सूर्य की है या शनि के शत्रुओं की है, मतलब आप कभी तो शनि के अगेंस्ट में जाकर आए, नंबर 1। दूसरा, लुक एट योर 10th हाउस and 10th lord. Your 10th house and 10th lord will tell you what kind of karma you do. So if you are doing the right karma, Saturn is not going to bother you much. And look at Jupiter. What is your value system? आपका संस्कार कैसा है?
आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है। ये 3 चीजें अगर आपके चार्ट में खराब है, 7.5 में बहुत आनंद आए। तो ये 3 चीजें अगर आपके चार्ट में ठीक है, यू हैव अ बेनिफिक इन द 10th हाउस, योर लग्नेश इज बेटरली वेल प्लेस्ड एंड योर जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग। जुपिटर स्ट्रॉन्ग का मतलब ही है कि आप सत्कर्मी हैं, राइट। तो आपका 7.5 या तो मध्यम जाएगी, थोड़ा बहुत चलेगा साथ साथ, या फिर सुपर जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट, Saturn only wants one thing. He is a planet of वैराग्य। तो वैरागी को 7.5 हमेशा अच्छी जाती है, अच्छी, क्योंकि उसने जो जीवन जिया है अभी तक, सैटर्न आकर उन सब की सिद्धि देते हैं। फिर उसने जो तप किया है उसका सिद्धि भी अवार्ड कौन करेगा? सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस इन कालपुरुष चार्ट एज वेल एज 11th हाउस, डिजायर फुलफिलमेंट, राइट। तो उसका सिद्धि भी उसको, तो उसको केवल ये चाहिए कि आप थोड़े वैराग्य में रहें। वैराग्य में मतलब कोई अच्छा हो जाए तो बहुत उछलो मत, मैंने किया है, मैं शाहरुख खान हूं, बुरा हो जाए तो गड्ढे में मत गिरो, संभाव में। इफ यू लिव दैट वे, 7.5 is not going to bother you much. How you will live that way? If you are spiritual, then only you can live that way. So the biggest remedy for 7.5 is what? Spirituality. I am not talking about meditation. I am talking about the real spirituality. When you are really close to your spirit, when you are really not affected with the events, good or bad. Right? फिर अभी टाइम हो गया, so in the next class I will cover ढैया। सर फर्स्ट पॉइंट आपने क्या बोला था? करेंगे सर, मिथुन राशि पे जो चल रही है उसको कैसे कैलकुलेट करते ढैया? हाँ, तो तुम मानोगी थोड़ी, मैं कह रहा हूँ जब अगली बार बताऊंगा ढैया तो सर चलेगा, बताइए ना भैया। टाइम हो गया ना। तो 2 और बीच बीच में क्या है, शनि बीच बीच में आपको दोबारा एक विजिट देते है ना। जैसे क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में खराब समय आता है तब तो आप मॉडेस्ट हो जाते हो। जैसे जब आप बीमार हो जाते हो तो आप तुरंत आयुर्वेदा पे आके मुनक्के खाने लगते हो, तो मखाने पे आ जाते हो तुरंत, है ना। सुबह शाम दूध पीना, पिज्जे से दूर रहना। जैसे ही आप ठीक होते हो दोबारा आप तुरंत मैकडोनल्ड्स पे दिखते हो, राइट। तो सैटर्न आपको रीविजिट कर, ये जो सिखा के गया था भाई उसका क्या हुआ, ये व्यक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा दोबारा से। उन फेजेस को ढैया कहते हैं, जब वो 2.5 साल के लिए बीच में आ। तो शनि जब चंद्र से दशम को देखें, यानी कि चंद्र से चौथे हो, चंद्र से दशम हो और चंद्र से अष्टम हो, उस स्थिति को ढैया कहते हैं। यह शनि की शॉर्ट विजिट है 2.5 साल, बट अगर आप दोबारा से फूल के कुप्पा हो चुके हैं तो ये 7.5 से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जो 7.5 साल में सिखाता है इसमें 2.5 में सिखा देता है। और जैसे आपका टीचर आपको पूरा सिखा के जाए और जब लौट के आए आपकी होमवर्क की कॉपी में आपने झोपड़ी बना रखी है, विज्ञान का कुछ भी नहीं लिखा, तो टीचर पहले आपको ठोकता है तबीयत से, फिर आपको बोलता है कि बेटा आप तू 2 चैप्टर नहीं 4 चैप्टर, दुगना लगान देना पड़ेगा तेरे को। इसलिए ढैया में जब शनि आते हैं तो आपको जीवन में बहुत आनंद आता है। अगर तो आपने वो जो 7.5 साल, वो भी सब कुछ 10th हाउस से हो रहा है, राइट। आपका प्रवृत्ति कैसी है, आप क्या ऐसे व्यक्ति हो जो कि आडंबरी हो कि जब समय खराब आया तो गधे को भी बाप बना लिया और जैसे समय ठीक हुआ दोबारा से अपने वही की वही रूप में आ गए।
तो ढैया बहुत खतरनाक जाता है। आई विल सी इट फ्रॉम द लग्न, आई विल सी इट फ्रॉम द चंद्र, आई विल सी इट फ्रॉम द planet sitting in the 10th house, what kind of person you are. So when Saturn will come back for a ढैया, या तो पिछले जितने भी ऑडिट में और रह गए थे उन सबका रिवार्ड मिलता है। क्या भैया आपके जीवन का स्वरूप बन गया है कि आप यार अब यार बहुत खराब समय देखा, अब पैसे का वैल्यू पता चल गई, अब मैं ओवर स्पेंड नहीं करता, अब मैं ऐसा नहीं है कि पैसे के मद में घूमता हूं, देन आपकी जो बाकी की फाइलें हैं वो भी सब क्लियर हो जाती है। ढैया विल बी सुपर। बट अगर आपका लग्नेश खराब, आपका चंद्र खराब, आपका दशम पे पाप करे, आप दोबारा से उसी चक्कर में आए, ढैया विल बी बेहतरीन। 2.5 साल में सैटर्न आपको वो आनंद देंगे जो आपने 7.5 साल में लिए थे, क्योंकि आप शनि के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं होगे, ये ध्यान रखना। ये चंद्र को कर्स है सैटर्न का, that Chandra will be always supervised by Saturn. That's why I always say, आप जो भी कर रहे हो, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, शनि काउंट कर रहा है वो एक एक कर्म, राइट? मन से, वचन से, काया से, तीनों से। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, किसी का बुरा नहीं करता, दिन भर लोगों को अंदर गाली देता हूं, छोड़ेगा नहीं शनि, ये मत सोचना। नहीं तो फिर कायरों का तो कुछ कर ही नहीं पाते शनि, कायर तो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। सो मन से, वचन से और काया से, तीनों से, यानी कि पहले चरण में मन से, दूसरे चरण में वाचन से, तीसरे चरण में काया से, तीनों से शुद्ध करके जाते हैं 7.5। इसलिए इससे खूबसूरत फिनोमेनन आपको नहीं मिलेगा जीवन। ही इज द बिगेस्ट टीचर।